टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग डिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम रेशियो में क्या पढ़ेंगे, रेशियो के बारे में। प्रोपोर्शन का टॉपिक आपका बाद में आएगा। तो अभी पहला टॉपिक है आपका रेशियो। रेशियो क्या होता है, डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रही है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय द मेथड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। जब हम दो नंबर या दो क्वांटिटीज का, ठीक है, कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम रेशियो। जैसे अगर एक क्लास में एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, और बोला गया है क्लास में राम के मैथ्स में 10 में से 7 मार्क्स आए हैं और श्याम के 10 में से 6 मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक के 7 आए हैं और एक के 6 आए, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि राम के श्याम से एक नंबर ज्यादा है या श्याम का एक नंबर कम है। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। तो इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। अगर इस कंपैरिजन को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा एक साइन होता है रेशियो का, ये वाला। ठीक है, इसे रेशियो का साइन बोलते हैं। अगर बोला गया कि राम के और श्याम के दोनों के मार्क्स हमें कंपेयर करने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 7:6। ठीक है, हाँ, इस टू भी कहते हैं इसको, इस टू भी कहते हैं, इस टू। ठीक है, 7:6। ठीक है, या 7:6। सिंबल ऑफ रेशियो, रेशियो का सिंबल क्या होता है, ये वाला डबल डॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेशियो का सिंबल। ठीक है, फिर से मैं समझा देती हूँ। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। चलो, इसको हम इस मेथड से भी लिखते हैं, 7/6, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हम फ्रैक्शन में लिखते थे। अच्छा, अब एक और चीज समझने वाली कि फ्रैक्शन में और रेशियो में फिर क्या डिफरेंस रहा। ऐसे तो हम लोग फ्रैक्शन भी लिखते थे, तो फ्रैक्शन अगर लिखा है फिर रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस होता है, जब हम फ्रैक्शन लिखते थे, फ्रैक्शन का मतलब होता था कि जो नीचे वाला पार्ट होता था उसको हम क्या मानते थे, टोटल मानते थे कि इतने थे टोटल, और ऊपर आता था आपका कौन सा, कि कितने मार्क्स आए हैं। जैसे टोटल मार्क्स आपका 10 था, ठीक है, और ऊपर आपके 10 में से 6 मार्क्स आए हैं, तो ये आपका होता है फ्रैक्शन। नीचे वाला नंबर आपका टोटल होता था और ऊपर वाला जितना आपके आता था, ठीक है, वो होता था फ्रैक्शन। बट इन रेशियो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है आपका, जैसे 7/6 है, नीचे वाला पार्ट आपका टोटल नहीं है, ये एक पर्सन का है, ये दूसरे पर्सन का है। ठीक है, दोनों को मिला के हम रेशियो बनाया हमने। ये फ्रैक्शन और रेशियो में किसी को कंफ्यूजन, सबको क्लियर है। चलो, अच्छा, अगर बोला गया है एक नंबर, रेशियो ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए एंड बी। ठीक है, आपको रेशियो बोला गया है, दो नंबर का रेशियो। अगर बोलते हैं हम, किसी का माइक ऑन है, म्यूट योरसेल्फ। रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, कैसे बनेगा आपका, ए इज टू बी। ठीक है, ये आपका रेशियो का साइन होता है। आपको बोलते हैं कि दो रेशियो का आपको, सॉरी, दो नंबर का रेशियो बताओ, तो ऐसे लिखना है। अच्छा, अब आता है आपका टर्म्स ऑफ रेशियो। अब टर्म्स, जो हमारे रेशियो है उसको हम बोलते क्या है। अगर आपका ए और बी है, ठीक है, ए इज टू बी, तो जो पहला वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो पहला वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। नीचे लिख देते हैं। अगर आपका ए इज टू बी है, जिसमें से ए जो है आपका एंटीसीडेंट है और बी को बोलते हैं, बी है आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जो पहला वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और जो बाद वाला नंबर होता है आपका, वो होता है आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अगर जैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7:5 लेते हैं,
तो 7 आपका एंटीसीडेंट हो गया और 5 आपका कॉन्सिक्वेंट हो गया। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान देना। अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम रेशियो आगे करेंगे, रेशियो के लिए आपके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। म्यूट योरसेल्फ। चलो, पहला रूल है, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। टू क्वांटिटीज में जी ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ आपको, 1 मिनट। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी कि यूनिट का मतलब क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो यूनिट का मतलब क्या होता है आपका? यूनिट होता है आपका, जैसे हम लोग कोई नंबर लिखते हैं 9, अगर डिस्टेंस नापते हैं तो किलोमीटर लिख दिया हमने या मीटर लिख दिया, ठीक है। या अगर आप मेजरमेंट उसका नापते हो तो क्या लिखते हो, 9 केजी लिख दिया। तो ये जो केजी लगाते हैं, किलोमीटर लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिट। ठीक है, अगर हम दो क्वांटिटीज का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कब होता है आपका? जब आपकी सेम यूनिट हो। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की हाइट नाप रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि सीता के जो 12th में मार्क्स आए वो आए 40, और गीता की हाइट है 5 फुट 5 इंच, सॉरी, ठीक है, 5 5, चलो 5 ले लिया, ठीक है। तो ये कहीं से कंपैरिजन हुआ, एक को हम मार्क्स के बेस पे कंपेयर कर रहे हैं और एक को हम हाइट के बेस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन आपका कहीं से भी वैलिड नहीं होगा। या तो दोनों को हाइट से कंपेयर करो या तो दोनों को मार्क्स से कंपेयर करो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि दो क्वांटिटीज अगर आपकी गिवन है तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका कोई किलोमीटर में दे रखा है एक यूनिट, तो दूसरी यूनिट भी आपके किलोमीटर में होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए, ठीक है। ये क्लियर है पहला पॉइंट। रेशियो सेकंड है आपका, ये फर्स्ट वाला पॉइंट। ये वाला लिखो, ये बोल रहे हो आप? ठीक है, आप इसको उतारो जब तक मैं, हाँ हाँ मैं पॉइंट समझा रही हूँ बेटा, समझा रही हूँ, जब तक आप ये उतारो। चलो, जो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था आपका, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज का कंपेयर कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेम कैसे होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, किसी के मार्क्स आ रखे हैं 10, ठीक है, और दूसरे पर्सन का हमने हाइट नापी हुई है कि 5 फुट 5 इंच है। तो ये कहीं से कंपेयर हुआ, किसी को हम हाइट से नाप रहे हैं और किसी को मार्क्स से नाप रहे हैं, ठीक है। या तो दोनों को मार्क्स से कंपेयर करो कि दोनों के मार्क्स इसके इतने आए, इसके इतने आए, या दोनों को हाइट से कंपेयर करो कि इसकी 5 फुट है, इसकी 5 फुट 5 इंच है, 5 इंच है, ठीक है। तो इट मीन दो आपका जो क्वांटिटीज है वो उसमें आपका यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई किलोमीटर, पहली यूनिट आपकी किलोमीटर में दे रखी है, तो जो दूसरी यूनिट जिससे हमें कंपेयर करना है वो भी किलोमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? ये लिख लिया? चलो, मैं फोटो भेज दूंगी आपको ग्रुप में। चलो, नेक्स्ट है, क्या बोल रहे हो बेटा? जल्दी लिखो, बाकी मैं ग्रुप में फोटोज भेज दूंगी। चलो, जब तक सेकंड पॉइंट में समझा रही हूँ आपको, रेशियो बीइंग अ फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। रेशियो सेकंड पॉइंट है आपका, बीइंग अ फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। इसका मतलब ये हुआ,
अगर हम रेशियो को फ्रैक्शन के उसमें लिखते हैं फॉर्मेट में, जैसे 4/2, 3/8, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, तो इसकी यूनिट नहीं होती। यूनिट मतलब केजी, ठीक है, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, तो उसकी यूनिट नहीं होती है आपकी, ठीक है, अगर हम उसे फ्रैक्शन के बेस पे लिखते हैं तो। अच्छा, थर्ड पॉइंट है आपका, इफ टर्म्स ऑफ रेशियोज आर चेंज, देखो थर्ड पॉइंट है, इफ टर्म्स ऑफ रेशियो चेंज या इंटरचेंज, देन a is to b is not equal to b is to a। इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर कोई आपको रेशियो गिवन है a is to b, ठीक है, या a रेशियो b, अगर हम उसको इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब b वाला पार्ट पहले ले आए, a वाला पार्ट बाद में ले आए, तो वो कभी भी इक्वल नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपके पास 7:2 दे रखा है, आप बोलो कि 7:2 और 2:7 एक ही बात है, तो वो बिल्कुल गलत होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे आपके, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट है आपका, इफ टर्म्स ऑफ रेशियो चेंज देन a is to b is not equal to b is to a। अगर कोई भी रेशियो के टर्म्स है हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ए को हम पहले लिख दें, बी को बाद में लिख दें, जैसे हम प्लस में करते थे कि 2+7 लिखो चाहे 7+2 लिखो, एक ही बात है, उसका आंसर एक ही आएगा। बट रेशियो में क्या होता है, रेशियो में हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, जो चीज आपको पहले गिवन है वो पहले ही होगी, जो चीज बाद में गिवन है वो बाद में ही रहेगी। आप ये कहो कि 7:2 और 2:7 आर द सेम, तो वो गलत होगा, ठीक है, क्लियर। चलो, एक फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो उतारो, मैं लिख रही हूँ। रेशियो डज नॉट चेंज, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन पे तभी आएंगे जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय कौन है बेटा, कौन है ये, एटलीस्ट बिहेव योरसेल्फ, अगर ऐसा होगा तो मैं ग्रुप से तुरंत निकाल दूंगी आपको। चलो चलो, क्वेश्चन है आपका, सॉरी फोर्थ पॉइंट है आपका, अ रेशियो डज नॉट चेंज इफ इट्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर। ये लिखा बाद में करो, पहले समझ लिया करो, ठीक है, मैं ग्रुप में भी भेजती हूँ आपको नोट्स। आपका कोई भी रेशियो है, रेशियो अगर जैसे आपका 4:3 है, ये आपका एक रेशियो गिवन है, वो कभी भी चेंज नहीं होता अगर हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी नॉन जीरो नंबर से, जैसे हम नॉर्मली करते थे। अगर हम कह रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये आपका तो नंबर चेंज हुआ कि 4:3 से 8:6 हो गया, बट वो रेशियो आपका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप कट करोगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एक मिनट सॉरी, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, आपका नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। तो कोई भी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता अगर हम उसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट किस किस को क्लियर है और किस किस को नहीं, मुझे बता दो जल्दी से। चलो, ये वाला पॉइंट मैं फिर से बता देती हूँ। अ रेशियो डज नॉट चेंज, अगर रेशियो आपका कभी भी चेंज नहीं होता, कब, जब हम उसके फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते किसी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ के हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वो आपका
रेशियो चेंज नहीं होता है। और हाँ, इसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है? ऊपर और नीचे वाले टर्म को दोनों को बिल्कुल एक जैसा डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? क्या बोल रहे हो? चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो फिर देन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। करो करो करो, 2 मिनट का टाइम दिया मैंने। ओ नहीं माइक। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका। इन अ स्कूल चलो एक क्वेश्चन है आपका। इन अ स्कूल यस, क्या बोल रहे हो बेटा? ग्रुप में भेजी हुई है। हाँ मैं भेज दूंगी बेटा, भेज दूंगी, मैंने बोला तो है। चलो क्वेश्चन है। इन अ स्कूल देयर आर 40 बॉयज एंड 80 गर्ल्स। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें आपके 40 बॉयज एंड 80 गर्ल्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन? लेट ज्वाइन हुए हैं क्या आप? बंद करवा दिया बेटा मैंने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स? चलो क्वेश्चन है आपका। एक स्कूल है जिसमें 40 बॉयज हैं और 80 गर्ल्स हैं। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसका हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो लिखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, रेशियो निकालने से पहले ये देखो कि सबसे पहले क्या है आपका, बॉयज है। तो मतलब ऊपर क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। फिर है आपका गर्ल्स, तो आपका आएगा फिर नंबर ऑफ गर्ल्स। जो आपको पहले दे रखा है वो आपका पहले आएगा या ऊपर आएगा, जो बाद में दे रखा है वो आपका नीचे आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने गिवन थे, 40, और नंबर ऑफ गर्ल्स थे आपके 80, ठीक है। अच्छा रेशियो निकालने के लिए हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो हम लोगों ने किस में सीखा हुआ है, फ्रैक्शन में। 0 से 0 कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया आपका 1/2, ठीक है। अब रेशियो आ गया आपका 1:2, ठीक है। एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज
और नंबर ऑफ गर्ल्स का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा आपका 1:2। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है रेशियो निकालने के लिए तो आप ऐसे करेंगे। बोलो। 40/20 आया है, उसके और भी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कैसे भी कट करो बेटा, आंसर आना चाहिए करेक्ट। चलो, इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था हमने, सॉरी, सेम वैसा ही टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट रेशियो का। इक्विवेलेंट आपका नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल से बना है आपका इक्विवेलेंट। इसका मतलब अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है 2:4 दे रखा है, ठीक है, तो इसका बताना है हमें कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। We can get equivalent ratios by multiplying or divide the numerator and divide denominator by the same number। अगर हमें 2 और 4 का इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है किसी भी एक नंबर से। समझ लो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से कर देते हैं तो दोनों को 2 करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब आपको पता चल गया 2:4 इक्विवेलेंट है आपके 4:8 को, 4:8 के दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, चाहे आप 2:4 लिखो चाहे 4:8 लिखो, ये दोनों आपके इक्वल है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। ये क्लियर है? एक आप जी क्या बोल रहे हो? चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट रेशियो। कोई ऐसा है जिसको पता हो यूनिट रेशियो क्या होता है? कंप्लीटली इनकरेक्ट आंसर। यूनिट रेशियो होता है आपका अ रेशियो दैट हैज डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। अ रेशियो दैट हैज डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। अगर आपको कोई रेशियो या फ्रैक्शन गिवन है, अगर नीचे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन आपका मतलब लाइक कॉन्सिक्वेंट जो बाद वाला नंबर होता है, अगर बाद वाला नंबर अगर आपके 1 के इक्वल है तो आपका वो यूनिट रेशियो कहलाता है, ठीक है। नहीं आया समझ? चलो दोबारा बताती हूँ। यूनिट रेशियो वो होता है एक ऐसा रेशियो जिसका डिनोमिनेटर 1 के इक्वल होता है, उसे हम यूनिट रेशियो बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने 2:1, नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका 1 है तो इट मीन ये यूनिट रेशियो हुआ। 4:1, नीचे डिनोमिनेटर आपका 1 है तो वो क्या हो गया आपका यूनिट रेशियो हो गया। अगर आपको दे दिया जाए 4:2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको कट कर देंगे तब भी नीचे डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो इट मींस वो यूनिट रेशियो है। जहां पे भी नीचे आपको 1 दिख जाए वो यूनिट रेशियो हो जाएगा। अच्छा, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सबको आता है? डिवाइड करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? रेशियो इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है आंसर निकालने के लिए। अगर आपको दे रखा है 25/35, ठीक है, इसको कट करना होता है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट, अदरवाइज ऐसा कोई टेबल जिससे दोनों ही डिवाइड हो सके तो उससे कर दो। जैसे 5 से होंगे 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ठीक है।
अब इससे ज्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकते, तो क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, करेक्ट आंसर बेटा सर, 25 एंड 35 इज 5:7। ठीक है, चलो ये तो क्लियर होगा आई होप सबको। हाँ उतार लो, जिसको उतारना उतार लो, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक है, उतारो जब तक जिसको उतारना है। म्यूट योरसेल्फ, म्यूमिन म्यूट करो। मैं क्वेश्चन ग्रुप में भेज रही हूँ। बोलो। ब्लर आ रही है, और किसी को ब्लर आ रही है बेटा? बीच बीच में हो सकता है वो ब्लर हो रहा हो। ये वाला ग्रुप में मिल गया सबको क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन है आपका, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। सेम बिल्कुल उसकी तरह है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसमें 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं, ठीक है। तो पहले निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। हमें रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, चैट में बोलना नहीं है किसी को। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। चैट बॉक्स में लिखना है। ये ध्यान देखना, पहले गर्ल्स लिखा है या बॉयज लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग करना। 20:15। इसको बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करो। 16 कैसे आ रहा है, 15 आ रहा है ना। चलो 4:3, ठीक है। रेशियो निकालना है, पहले आपका नंबर ऑफ गर्ल्स है तो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर आएगा, ठीक है। नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे आपके? 20, और नंबर ऑफ बॉयज थे आपके 15। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हो तो 5 4 20, 5 3 15। 4:3 आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, बी पार्ट आपका क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें ये बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्या हो रहा है इसका आंसर? चलो 4:7 आ गया, ठीक है। कैसे आया वो भी देख लेते हैं। रेशियो ऑफ, ये ए पार्ट था आपका, बी पार्ट आपका ये रहा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन अ क्लास। अच्छा, जब आप क्वेश्चन करते हो ना इस तरीके के, तो डायरेक्ट आंसर मत लिखना, क्योंकि हमें ही पता है आंसर कैसे आ रहा है, बट थोड़ा-सा आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है? तो अब ऊपर आएगा आपका नंबर ऑफ गर्ल्स और नीचे आएगा आपका दूसरा रेशियो क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? अच्छा, गर्ल्स तो हमें पता है कितना है आपका 20, और टोटल नंबर कितना है आपका, गर्ल्स कितनी थी 20 प्लस बॉयज कितने थे 15, 20 अपॉन में 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, आपका रेशियो आ गया 4:7, ठीक है? 4:7 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भेज रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन मिल गया सबको? चलो, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल क्लास में आपके 30 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है, और रिमेनिंग जो बच गए उनको टेनिस पसंद है, ठीक है? तो पहले तो जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो, टोटल स्टूडेंट 30, ठीक है? फुटबॉल किस किस को पसंद है 6, क्रिकेट पसंद है 7, सॉरी 12, और लास्ट में टेनिस। टेनिस बताओ कितने लोगों को पसंद होगा? 1, बताओ। चलो 12, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 30 थे, इसमें से 6 प्लस 12 माइनस कर दो, आपका आएगा आंसर 12, ठीक है? टेनिस आपका 12 लोगों को पसंद है, ठीक है? यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब ए पार्ट में आपको बोला है रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, पूरा लिखना पड़ रहा है जब तक आप आंसर निकालो, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो सबसे पहले आएगा आपका फुटबॉल, फुटबॉल पसंद है 6 लोगों को, और टेनिस पसंद है 12 लोगों को। क्या आ गया? 6 × 6, 6 × 12, 1:2 रेशियो आ गया आपका फर्स्ट का, ठीक है? करेक्ट, वेरी गुड। फिर है आपका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? पहला है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको मैं इसका डायरेक्ट लिख रही हूँ, इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है 12, और नीचे आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30, 6 × 12, 6 × 30, 2:5 आपका करेक्ट आंसर है। चलो, जिसका ये आंसर आए वेरी गुड, गुड। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, क्वेश्चन मिल गया होगा सबको। क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर, ठीक है? डिस्टेंस दिया हुआ है आपको हामिद और अख्तर का। हामिद ने डिस्टेंस कवर किया है 9 किलोमीटर, और अख्तर ने 12 किलोमीटर
ट्रेवल किया है, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद। हामिद ने ट्रेवल किया आपका 9 किलोमीटर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर। अख्तर ने किया आपका 12 किलोमीटर। अच्छा, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है। बट आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये जो आपको दे रखा है ये आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अगर आप रेशियो निकालो, बोलो कि चलो 9 हामिद से अख्तर का हो गया 9:12, 3 3 9, 3 4 12, आंसर आ गया 3:4। तो ये आंसर गलत इसलिए है, आंसर तो बेटा यही आएगा, लेकिन गलत क्यों है आप पहले ये समझो। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें रेशियो निकालना है स्पीड का। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी होगी। स्पीड का फॉर्मूला किस किस को आता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हामिद का। हामिद का निकालो। हामिद का है आपका 9 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम अगर हमें नहीं पता होता तो उसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हामिद का आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड आ गई। अख्तर की है आपकी डिस्टेंस आपका 12 है, टाइम हमें नहीं पता, जी बोलो, 12 किलोमीटर पर आवर। अब निकालो आप रेशियो स्पीड, तो आपका आ जाएगा 9:12, 3 3 9, 3 4 12, आंसर आया आपका 3:4। अब आप बोलोगे आंसर तो वैसे भी सेम ही आ रहा था, बट हमें कन्वर्ट करना इसलिए कंपलसरी है, मैंने बताया था, जिसमें आपको गिवन है डिस्टेंस का दे रखा है लेकिन स्पीड का निकालना है। तो वो अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट 3:4 लिखते हो, तो आपके डायरेक्टली 1 मार्क्स कट डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसको करना कंपलसरी है। क्लियर? चलो चलो, एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, 15/18 इक्वल टू, फिर ऊपर आपका ब्लैंक है, नीचे 6, फिर ऊपर 10 है आपका, नीचे ब्लैंक है, फिर ऊपर ब्लैंक है और नीचे 30 है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो ब्लैंक वाला पोर्शन है ना उसको निकालना है। ब्लैंक वाला पोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? हमने फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था जब फ्रैक्शन चैप्टर किया था, तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या तो आपका डिवीजन से। बोलो बेटा, क्वेश्चन के बीच में मैंने ग्रुप में नहीं भेजा है आपको, बोर्ड पे लिखवाया है। क्या? डायरेक्ट कहा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ही तो 5 पे आई हूँ। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ये रहा। क्वेश्चन मैंने ग्रुप में नहीं भेजा है, मैंने डायरेक्ट बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन है आपका कि हमें ब्लैंक में फिल करना है। आपका जहां जहां पे ब्लैंक है वहां पे क्या नंबर आएगा वो निकालना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, जब फ्रैक्शन चैप्टर किया था, तो कैसे निकालते हैं। एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी निकाल सकते हो, या अगर आपको डायरेक्टली आ रहा है कि किससे डिवीजन है वो भी कर सकते हो। अब ब्लैंक वाले यहाँ तो हमें पता नहीं है, डिनोमिनेटर देखो 6 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 18 आ गया होगा? 5, 3, 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा इसीलिए 18 आया होगा। इट मीन ऊपर भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो अब ऐसा कोई नंबर बताओ, 3 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 15 आ जाए? 5, 5 जा 15, तो इट मीन पहले वाले ब्लैंक में तो आएगा आपका 5।
सेम उसी तरह आप सेकंड वाला देखो। अब इन दोनों में तो ये दोनों ही जगह ब्लैंक है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को ओनली, ठीक है। 5 के सामने 10 है, 5 में से क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 10 आया होगा? 2। तो इसी तरह सेम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 2 जा 12, ठीक है। कैसे आए 25 बता दो जरा। बताओ बताओ कैसे आया 25? चलो 25 आया, करेक्ट आंसर है, लेकिन कैसे आया? देखो मत आंसर, डायरेक्ट बताओ। चलो चलो, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट बताया म्यूमिन ने। म्यूमिन ने ये बोला कि 12 के टेबल में 30 तो आता ही नहीं है, तो हम कंपेयर कैसे करें? ठीक है, 12 के टेबल में कंपेयर, तो इसका मतलब इन दोनों में तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। अब क्या करो, ऐसा कोई नंबर है, जैसे अगर इस वाले से कंपेयर करें और इस वाले से करें, तो इससे हम देख सकते हैं 6 की टेबल में 30 आता है, तो इसका मतलब 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा? 5, 6 5 जा 30, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, ठीक है। इसीलिए हमने सेकंड वाले पोर्शन से कंपेयर किया, क्योंकि 12 के टेबल में 30 नहीं आता है। ये क्लियर है सबको? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 मिनट, टाइम कितना हो गया? 52 हो गया। चलो, रेशियो का चैप्टर तो इवन ऑलमोस्ट ही क्लियर है, समझ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर एक जैसे दिखाएंगे इसमें सारे। रेशियो निकालना होगा, मेन आपका प्रोपोर्शन आएगा, ये तीन तीन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा प्रोपोर्शन, ज्यादा नहीं है इसमें। 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 4th क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।